ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ हो नहीं पा रही है, कोई प्रश्न, कोई समस्या आपके सामने है, वो हो जाना चाहिए ऐसा आपको लगता है पर हो नहीं पा रहा है। आप अटके हुए महसूस कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो। आपकी फ़ाइल पास नहीं हो रही है, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है या कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है और आपको सारी चीज़ें मुश्किल लग रही है, रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करें, क्या ना करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूँगा, वो अगर आप अपनाते हैं तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। बिगड़ी हुई चीज़ें बनने लगेगी, जो चाहिए वो घटने लगेगा और आप सारे रिसोर्सेस अपने आप क्रिएट करके समस्या को सुलझा लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सचिन। दोस्तों, होता यह है कि जब हमें चीज़ें मुश्किल लगने लगती है, प्रश्न हमें बड़े लगने लगते हैं, जो चीज़ होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, तो हमारा सारा फोकस क्या नहीं है, क्या कमी है, व्हाट इज़ लैकिंग, क्या नहीं है, इसके लिए मेरा ये हो नहीं पा रहा है काम। मेरे पास पैसा नहीं इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। मेरे पास वो व्यक्ति नहीं है जो मदद करे, इसके लिए मेरा काम नहीं हो पा रहा है। फंड्स की कमी लग रही है, स्किल सेट की कमी लग रही है। मेरे पास वो एजुकेशन नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। कोई मददगार नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं बिज़नेस खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास फंड्स नहीं है, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी ढेर सारी समस्याएं आपको दिखने लगती है। व्हाट इज़ लैकिंग, वहीं आपका फोकस रहता है। क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इसी पे आपका सारा फोकस रहता है। और इस वजह से होता यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारा सुन के आपको बोलता है, हाँ ठीक है, आपके पास ये नहीं है इसलिए ये हो नहीं पा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो ताकत है जो आपकी समस्या सुलझाने के लिए काफ़ी है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप नेगेटिव कमांड देते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये खामियां है, इसलिए चीज़ें नहीं हो रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड अपनी ताकत नहीं लगाएगा। आप जो बोल रहे हो वो सही मान के चलेगा। पर अगर आप उसको पॉजिटिव कमांड देते हो तो वो सारे रिसोर्सेस, सारे संसाधन आपके लिए जुटाएगा जो आपकी समस्या हल करेगा। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम के साइंस में एक ऐसा प्रीसपोजिशन यानी पूर्व मान्यता है कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेस यू आर इन नीड। पीपल आर हैविंग ऑल द रिसोर्सेस दे आर इन नीड। यानी लोगों के पास, आपके पास वो सारे संसाधन हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। आप बोलेंगे ऐसे कैसा, मैं तो यहाँ सारी नेगेटिव चीज़ें गिना रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास जगह नहीं, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास हेल्प करने वाला व्यक्ति नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके लिए ये नहीं हो पा रही और ये सारा सच है। और आप बोल रहे कि मेरे पास सारे रिसोर्सेस हैं, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस, ये कैसे हो सकता है? यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये प्रिसपोजिशन आप दिलो जान से अपना लेते हो तो तुरंत आप एक पॉजिटिव स्टेट में आ जाते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव कमांड देते हो और आपकी शारीरिक क्षमताएं, आपकी सारी शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, आपके सारे स्किल सेट, आपने जो भी सीखा हुआ है, आपने जो भी टेक्निकल एजुकेशन लिया हुआ है, अब तक जो भी आपका अनुभव है, वो सारा आपका आपके लिए अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, हाईएस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आप यूज़ करना शुरू कर देते हो। जब आप ये प्रीसपोजिशन अपनाते हो, आप ये मानते हो, आई हैव ऑल द रिसोर्सेस दैट आई एम इन नीड, तो आपको आपके आसपास के सारे रिसोर्सेस दिखने लग जाते हैं। जब आप निगेटिविटी में रहते हैं तो सामने जो रिसोर्सेस हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपके सामने अंधेरा है और आप ऊपर से पट्टी बांध लो तो अंधेरा तो बना ही रहेगा। यानी माचिस, तीली और मोमबत्ती ढूंढने के बजाय आप अपने आप को खुद को समझाने में लगे हो कि कितना अंधेरा है, बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पॉजिटिव कमांड देते हो कि आई हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट आई एम इन नीड, तो वो आपको आपके पास जो रिसोर्स है वो तो बताएगा ही,
इसके अलावा जो रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, जो लगने वाले हैं, उसे क्रिएट करने की क्षमता भी सबकॉन्शियस माइंड रखता है। आपके लिए फंड कैसे जुटाने हैं, पैसा कहाँ से आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, लोग कौन से आपको मदद कर सकते हैं, जगह कहाँ मिल सकती है, या फिर दुकान कहाँ से आपको उपलब्ध हो सकता है, कौन सा स्किल सेट सीखने के लिए कौन सा कोर्स आना चाहिए, अचानक आपके सामने आ जाएगा। वो कोर्स करने के लिए पैसा भी आपके पास अपने आप आ जाएगा। सारे रिसोर्सेस जुटाने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी है। इसलिए दोस्तों, आपने ज़िंदगी में कभी तो ये अनुभव किया होगा, आपने ज़िंदगी में कभी तो ये अनुभव किया होगा कि सारी मुश्किल परिस्थितियाँ थी, पर कहीं तो अंदर मन में एक होप जगा हुआ था और उस होप ने आपको एक आशा की किरण बताई। सारे रिसोर्सेस अपने आप जुटने लगे, वो आदमी मिल गए जो आपको हेल्प करेगा, कोई तो आपके लिए फंडिंग करने के लिए तैयार हो गया, कोई तो आपके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो साजो सामान चाहिए, कोई तो आपको कोई स्किल सेट सिखाने के लिए तैयार हो गया और आपका वो काम बन गया और आप सक्सेसफुल हो गए और आप हैप्पी हो गए, वो हो गया। वो काम बनने के बाद आपकी जो माइंडसेट थी पॉजिटिविटी की, वो आप फिर से एक बार वो जिए, उसको रिमाइंड करें। और जब आप उस चीज़ को फिर से जिएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर हम रिसोर्सफुलनेस में रहते हैं तो रिसोर्सेस अपने आप क्रिएट होने लगते हैं। आपके पास कुछ रिसोर्सेस होना ये अलग बात है, और रिसोर्सफुलनेस में आप रहना, रिसोर्सफुलनेस माइंडसेट में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके रिसोर्सेस ख़त्म हो सकते हैं, कम पड़ सकते हैं, पर अगर आपका माइंडसेट रिसोर्सफुलनेस का है तो आप ज़िंदगी भर किसी भी समस्या के लिए किस तरह से मदद जुटानी है, उसे किस तरह सॉल्व करना है, संसाधन कहाँ से आएगा, वो आप क्रिएट करने लग जाओगे और रिसोर्सेस की कभी आपको कमी नहीं लगेगी। ईच एंड एवरी ऑब्स्टेकल आपको अपॉर्चुनिटी लगने लगेगा। ज़िंदगी है तो समस्याएं आएगी, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हर्डल्स तो आएंगे, समस्याएं उभरेगी, पर ये बात नहीं कि आपके पास समस्या है, आप उस समस्या से उस हर्डल से किस तरह से पार करते हो, उस समस्या को कैसे सुलझाते हो, कैसा सामना करते हो, आप उस प्रश्न को किस तरह से सुलझाते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी अगर बात मानते हो तो आप ये प्रिसपोजिशन अपने आप में बैठा लो कि आई हैव ऑल द रिसोर्सेस दैट आई एम इन नीड। अगर आप ऐसा करके आपके जीवन की कोई समस्या को सुलझा लेते हो तो फिर से इस वीडियो को ऑन करके कमेंट बॉक्स में डाल देना। फिर से मिलेंगे एक नए विचार के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।